अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन है द सम ऑफ थ्री इंटीजर्स इन एपी इज 15। तो तीन इंटीजर्स है एपी में, उनका सम दिया हुआ है 15, यानी टोटल है 15 एंड देयर प्रोडक्ट इज 80। तो जो प्रोडक्ट वैल्यू है वो है 80 एंड तीनों नंबर्स एपी में है। सो द इंटीजर्स आर, अब यहाँ सॉल्व करने से बेटर रहेगा कि हम ऑप्शन से यहाँ पे सोल्यूशन पे जाए। तो पहला ऑप्शन है 2, 8, 5। सो फर्स्ट ऑप्शन इज 2, 8 एंड 5। अब ये तो एक एपी बनता ही नहीं है, राइट? बिकॉज यहाँ पे डिफरेंस है 6, फिर डिफरेंस है 3 का, तो ऑब्वियसली ये एपी नहीं है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। फिर सेकेंड ऑप्शन है 8, 2, 5। सो ऑप्शन बी इज 8, 2 एंड 5। अगेन यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये भी एक एपी नहीं है, तो आगे की कंडीशंस चेक करना ज़रूरी नहीं है। सो ऑप्शन बी ये भी आंसर नहीं है इसका। फिर ऑप्शन सी हम चेक करते हैं। ऑप्शन सी दिया है 2, 5, 8। सो 2, 5, 8, ये चेक करते हैं हम एपी है कि नहीं। सो 5 माइनस 2 कॉमन डिफरेंस है 3, 8 माइनस 5 ये भी कॉमन डिफरेंस है 3। सो दिस इज एन एपी, यस। अब सम ऑफ द थ्री नंबर्स शुड बी 15। सो 2 प्लस 5 प्लस 8 ये 15 आता है एंड इनका प्रोडक्ट 80 होना चाहिए। सो 2 5s are 10, 10 into 8 80। सो ऑप्शन सी एक पॉसिबिलिटी है। देखते हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है 8, 5 एंड 2। अब ये भी एक एपी है, लेकिन यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है -3। सो ये एपी है। सम इज 15, यस। एंड प्रोडक्ट अगर ये तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं 8 5 40, 40 इंटू 2 इज 80। तो ऑप्शन डी भी इसका आंसर हो सकता है। तो इसके दो आंसर्स हो सकते हैं, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। The sum of n terms of an AP is 3n square plus 5n, यानी Sn दिया हुआ है as 3n square plus 5n, then the series is। अब यहाँ पे मैं ऑप्शंस लिख लेता हूँ। पहला ऑप्शन है 8, 14, 20, 26। सेकेंड ऑप्शन है 8, 22, 42, 68। ऑप्शन सी है 22, 68, 114 एंड सो ऑन। एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। अब पहले तो यहाँ पे कहा गया है कि ये एस एन है एक एपी का। तो पहले ऑप्शंस में आप देखिए कौन कौन से एपीज है। अब यहाँ पर डिफरेंस है 6, इधर भी डिफरेंस है 6, यहाँ पर भी डिफरेंस 6 है, तो एक पॉसिबिलिटी है ऑप्शन ए की। यहाँ पर देखते हैं हम डिफरेंस 22 माइनस 8, ये डिफरेंस है 14, लेकिन फिर यहाँ पे डिफरेंस आ गया 20, तो ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता है। सो ऑप्शन बी इज आउट बिकॉज ये एपी ही नहीं है पहली बात। तो यहाँ पर हम डिफरेंस चेक कर लेते हैं। 68 माइनस 22, ये दोनों का डिफरेंस है 46। फिर 114 माइनस 68, ये डिफरेंस भी 46 है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है। अब एसएन से हम T1 ढूंढ सकते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म, बिकॉज T1 इज इक्वल टू S1। लेट अस सब्स्टिट्यूट। सो 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, तो ये हो जाता है 3 प्लस 5 इक्वल टू 8, यानी फर्स्ट टर्म जो है इस सीक्वेंस का वो है 8। तो यहां से ऑप्शन सी भी निकल गया, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया है 22। तो अभी हमें फोकस करना है सिर्फ ऑप्शन ए पे। तो फर्स्ट टर्म आ गया 8। नेक्स्ट हम ढूंढते हैं सम ऑफ टू टर्म्स। सम ऑफ टू टर्म्स यानी T1 प्लस T2। लेट अस चेक। अब S2 क्या होगा, 3 इंटू 2 स्क्वायर
प्लस 5 इंटू 2। अब T1 हमने ढूंढ लिया है एज 8 प्लस T2, तो ये 4 3s ये हो जाता है 12 प्लस 10 इक्वल टू 8 प्लस T2। तो इसमें से T2 की वैल्यू मिल जाती है ये 22 माइनस 8 अगर हम करते हैं तो सेकंड टर्म हमें मिल जाता है 14। सो T1 था 8, सेकंड टर्म आ गया 14, यानी कि कॉमन डिफरेंस हम कह सकते हैं, कॉमन डिफरेंस कितना है T2 माइनस T1 विच इज इक्वल टू 6। और यहाँ पे ये सारी कंडीशंस वेरीफाई हो रही हैं। फर्स्ट टर्म 8 है, सेकंड टर्म 14, कॉमन डिफरेंस इसमें थ्रू आउट क्या है 6, तो इसलिए हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन 18 हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 18 है the number of numbers between 74 and 2555556 which are divisible by 5 is how much। यानी हमें नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर ढूंढने हैं। तो ऑब्वियसली 74 तो डिविजिबल बाय 5 नहीं होगा तो ये स्टार्ट होगा 75 से, राइट। अब ये डिविजिबल बाय 5 दिया है तो नेक्स्ट नंबर जो होगा वो होगा 80, फिर आएगा 85 और इसमें जो आखिरी टर्म होगा वो होगा 25555 बिकॉज डिविजिबल बाय 5 कहा गया है एंड बिटवीन कहा गया है, राइट। तो 74 एंड 25556 के बीच में जो नंबर्स हैं डिविजिबल बाय 5 वो स्टार्ट होंगे 75 से 25555 तक। अब हमें ढूंढना है इसमें कितने टर्म्स है, ये टोटल कितने नंबर्स है, यानी n ढूंढना है। अब ऑब्वियसली ये क्या बनता है, एक AP बन जाता है जिसका फर्स्ट टर्म है 75, कॉमन डिफरेंस है 5 बिकॉज दे आर डिविजिबल बाय 5, और जो लास्ट टर्म है यानी TN वो है 25555। तो हम यहाँ पे TN का फॉर्मूला यूज करके n ढूंढ सकते हैं। सो TN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। सो 2 एंड ये 4 बार हम 5 लिखते हैं इज इक्वल टू A इज 75 प्लस n माइनस 1 इंटू D इज 5। अब ये 75 यहाँ पे हम सबट्रैक्ट कर देते हैं। सो 2 1 2 3 4 बार 5 लिखा माइनस 75, तो ये डिफरेंस आता है 25480 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। सो n माइनस 1 वुड बी 25480 डिवाइडेड बाय 5। सो इसको अगर हम डिवाइड बाय 5 करते हैं तो ये आ जाता है 5096, देन प्लस 1 करने पर n की वैल्यू आ जाती है 5097 एंड द ऑप्शन इज बी। सो डिविजिबल बाय 5, अगर आपको याद होगा डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5, द नंबर शुड एंड इन 5 और 0। तो 74 तो नहीं है, 75 से ये सीरीज स्टार्ट होगा और एंड होगा 2 and 4 times 5, राइट, 25 555 पे। सो फर्स्ट टर्म हमें पता है TN, लास्ट टर्म हमें पता है, कॉमन डिफरेंस है 5 का बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 5। फॉर्मूला यूज कीजिए TN का और उसमें से मिल जाएगा n एज 5097। नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। द pth टर्म ऑफ एन AP, सो AP दिया है एंड टर्म P, that is TP, is 3P minus 1 divided by 6. Find the sum of first n terms of the AP, यानी हमें किसकी वैल्यू ढूंढनी है, SN की। तो इसमें से हम इजीली टर्म्स ढूंढ सकते हैं। T1 हम ढूंढ सकते हैं, T1 विल बी 3 इंटू 1 माइनस 1 बाय 6, यानी ये हो जाता है 2 बाय 6। फिर सेकेंड टर्म भी हम ढूंढ सकते हैं एज 3 इंटू 2 माइनस 1 बाय 6, सो 3 2 6 माइनस 1, मतलब ये हो जाता है 5 बाय 6। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन में से हमें A मिल जाता है, A यानी कि T1। सो T1 इज 2 बाय 6 एंड कॉमन डिफरेंस भी हम ढूंढ सकते हैं एज T2 माइनस T1।
सो T2 माइनस T1 यानी कि 5/6 माइनस 2/6, तो कॉमन डिफरेंस आ जाता है 3/6। तो फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस भी आ गया। अब हम इजीली Sn ढूंढ सकते हैं। ओके, अब Sn का फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो ये वैल्यूज हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। n/2 2 टाइम्स a यानी 2 टाइम्स 2/6 प्लस n-1 इंटू d, d इज 3/6। तो ये आ जाता है n/2, ये हो जाएगा 4/6। अब ये ब्रैकेट अगर हम ओपन करते हैं तो ये हो जाता है 3n-3 डिवाइड बाय 6। सो n/2 इंटू 4 प्लस 3n-3 डिवाइड बाय 6। सो फाइनली Sn हमें मिलेगा n/2 इंटू 4 माइनस 3 होता है 1 प्लस 3n यानी कि 3n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। सो वी गेट n इंटू 3n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 2 ज़ा ये होता है 12। तो ऑप्शन आता है बी। सो P से हम T1 एंड T2 ढूंढते हैं। T1 यानी कि हमें A मिल जाता है एज 2/6, फिर सेकेंड टर्म हमें वैल्यू मिल रही है 5/6, एंड फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म अगर हमें पता है तो सबट्रैक्ट करके हमें मिल जाएगा कॉमन डिफरेंस। एक बार A एंड D की वैल्यू आ गई फिर हम यूज करेंगे Sn का फॉर्मूला, और फाइनली हमें Sn मिलता है n इंटू 3n प्लस 1 द होल थिंग डिवाइड बाय 12, विच इज ऑप्शन बी। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है द एरिथमेटिक मीन बिटवीन 33 एंड 77। अब इसके बीच में हमें एरिथमेटिक मीन ढूंढना है। तो सपोज हम ये तीन टर्म्स को A B C, तो अगर B एरिथमेटिक मीन है A एंड C का, तो प्रॉपर्टी है दैट B शुड बी इक्वल टू A प्लस C डिवाइड बाय 2। अब वैल्यू ऑफ A है 33, वैल्यू ऑफ C है 77 डिवाइडेड बाय 2। सो 33 प्लस 77, ये टोटल आता है 110/2, इसलिए B की वैल्यू आ जाती है 55, राइट। सो द ऑप्शन इज C। सो सपोज B इज द एरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड C, तो हम कह सकते हैं B इज इक्वल टू A प्लस C अपॉन 2, यानी कि 33 एंड 77 का एवरेज हमें ढूंढना है, और वो वैल्यू आ जाती है 55।